नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गाबा में टूटेगा घमंड। जी हां, गाबा में घमंड टूटेगा, इसकी आस सब भारतीय खेल प्रशंसक लगाए हुए हैं। जिस तरह से भारतीय टीम ने वापसी करी है इस सीरीज में, वो देखने लायक है। इस टेस्ट मैच की अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से पहली पारी में हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जब फेल हुए, उसके बाद जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग की, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को परेशान किया और एक अच्छी और बड़ी साझेदारी की, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ये लगना तय हो गया है, लगभग लोग मान भी रहे हैं कि गाबा में जो घमंड है ऑस्ट्रेलियन टीम का, वो टूट जाएगा। लगभग 70 साल हो गए हैं भारतीय टीम को यहां पर जीते हुए, और 44 साल से ऑस्ट्रेलिया यहां हारा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन जब भी कोई टूर करने आता है तो उसको ब्रिस्बेन में मैच खेलने के लिए कहता है, और वहां पे मैच कराए भी जब जाते हैं तो वो बिल्कुल एक ऐसा माहौल तैयार होता है कि गाबा की पिच में बिल्कुल कह ढाएंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर। ऐसा नहीं है, लेकिन इसके परे ही आज टेस्ट मैच में देखने को मिला, जहां पर हमारे टेलेंडर्स ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को काफी परेशान किया। दोनों ही टीमों के टेलेंडर्स ने अगर बात किया हमारे गेंदबाजों को, तो नेथन लियोन, पैट कमिंस और स्टार्क ने परेशान किया। और उधर बात किया तो मोहम्मद सिराज ने जैसे आके बड़े हिट लगाए, रन बने उन्होंने 17 बनाए हुए, लेकिन जिस हिसाब से हिट लगाए तो कहीं ना कहीं उनको भी आउट करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। जिस तरह से गाबा की पिच काम करती है, बारिश ने भले ही इस मैच में खलल डाल दिया हो, लेकिन अब वो अपना पूरा रोल लेके आ चुकी है वापस। आज का भी दूसरी पारी में अगर बात है, जब चौथी पारी भारतीय टीम खेलने उतरी तो वो मात्र 11 गेंदें ही खेल सकी, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद से आउटफील्ड इतना भीग गया था, उसके बाद मैच शुरुआत ही नहीं हो पाई। लेकिन कल की डेट में अगर बात की जाए, 5वें दिन का खेल है और कहीं ना कहीं बारिश एक बड़ा रोल और अहम रोल लेके उतरेगी। अब भारतीय टीम जीत की ओर अग्रसर है और ऑस्ट्रेलियन टीम इस जीत को रोकना चाहेगी। अगर बारिश होती है और मैच ड्रॉ होता है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत राहत की खबर होगी। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र जी, जिस तरह से अगर बात की जाए भारतीय टीम की गेंदबाजी की, आज शार्दुल ठाकुर और सिराज, ऐसा लग नहीं रहा था कि सिराज ने इसी सीरीज में डेब्यू किया है, और जैसे लग रहा था 10-12 टूर वो कर चुके हैं और एकदम सीनियर मीडियम पेसर के तौर पर वो इस टाइम में ऐसा जुड़े हुए हैं। उसके बाद जिस तरह से वो आज वो लीड कर रहे थे, बाकायदा बॉलर्स को बता रहे थे, नवदीप सैनी को गाइड कर रहे थे, तमाम लोगों को, और वाशिंगटन सुंदर को बता रहे हैं कि आराम से बॉल फेंको, रोक के फेंको, तो कहीं ना कहीं सिराज ने पूरी भूमिका निभाई है सीनियर बॉलर की। बिल्कुल, सिराज की जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट आउटस्टैंडिंग है। और जब इस तरह का जो करेक्टर, इस तरह के जो बॉलर्स कम एज में और कहते हैं कि अपने पहले मैच में इस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी सशक्त टीम के सामने इस तरह अच्छा बॉल डालते हैं, और साथ साथ अपने जो टीम मेट होते हैं, जो साथ के जो बॉलर्स होते हैं, जिसे कहा जाता है कि जो एक बडी सिस्टम होता है कि एक दूसरे को हमें बैक करना है, कि अगर आज हमारा बॉल इस तरह से डल रहा है, यहाँ पे हमें सफलता मिल रही है और दूसरा बॉलर कहीं ना कहीं वो लाइन से भटक रहा है, तो ये मार्गदर्शन करना एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। तो मैं कह सकता हूँ कि सिराज के रूप में एक हिंदुस्तान को एक अच्छा बॉलर मिला, और सिराज एक बहुत ही जज्बाती किस्म के खिलाड़ी है और इनके अंदर हुनर और टैलेंट बहुत भरा हुआ है। जिस तरह से अगर आपको मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले इनके फादर की डेथ हुई थी, तो मैं इनके कमिटमेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने देश को खेलना एक सर्वोपरि रखा, और उन्होंने कहा कि हमारे डैड चाहते थे कि हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलें, और वो देखिए उनके इंतकाल के समय नहीं आए। तो कहीं ना उनके फादर की ये ब्लेसिंग है, और ये हमारे तमाम हिंदुस्तानी जो खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर्स लवर हैं, कि सिराज को उन्होंने इतना लाइक किया और सिराज ने प्रूव किया है। अब तो ये बात हो गई चलो एक करेक्टर की, लेकिन जहां तक क्रिकेट के एस्पेक्ट की बात कही जाए, उन्होंने विभिन्न स्टंस बॉल रखा है और हर बल्लेबाज को परेशानी में डाला है। जहां तक कि दूसरे बॉलर्स को बताने की बात है, एक अच्छा रोल अदा किया है। एक कह सकते हैं कि एक अच्छा जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ इस थोड़े से अंतराल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली उन्होंने, तो मुझे लगता है कि आगे के लिए एक अच्छा हमारे पास एक अच्छा एक पेस बॉलर हमें हिंदुस्तान के लिए मिल चुका है। बिल्कुल नरेंद्र जी, अगर बात की जाए
कि किस तरह से बॉलर्स को यूज किया। अजिंक्य रहाणे ने बॉलर्स को सही से यूज किया। पहली पारी में जिन शार्दुल ठाकुर को लोग घेर रहे थे, हम लोगों ने भी कहा था कि शार्दुल ठाकुर को कहीं ना कहीं विकेट टू विकेट बॉल करना चाहिए। अगली पारी में उस पर हम लोगों ने बिल्कुल देखा कि भरत अरुण ने थोड़ा काम किया शार्दुल ठाकुर के साथ, 4 विकेट लिए उन्होंने, विकेट टू विकेट बॉल फेंकी और उसमें उन्हें फायदा मिला। लेकिन अब बात की जाए इस मैच में, अगर देखा जाए दूसरे दिन बारिश होती है थोड़ी, फिर तीसरे दिन होती है, चौथे दिन आज मैच खत्म होते होते बारिश होने लगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मैच में बारिश बहुत बड़ा खलल डालने वाली है। अगर सुबह के टाइम बारिश होती है, विकेट में नमी रहती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वो धूप निकलती है और क्रैक खुलते हैं तो फिर नेथन लियोन का रोल यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा और वो अपने रोल को बखूबी जानते हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में ये चौथे इनिंग खेलना ये काफी मुश्किल का काम होता है। और जहां तक कि विकेट को कवर करने की बात है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं वहां पे, विकेट को तो तुरंत कवर कर दिया जाता है। लेकिन जो ओवरनाइट मॉइस्चर होता है, कहीं ना कहीं सीपेज होती है। और रही लियोन की बात, वो एक अच्छे समय परिपक्व ऑफ स्पिनर हैं, तो कहीं ना कहीं सुबह का 1 घंटा और बाद में जो लियोन को खेलना है उसकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज बनाएंगे। और मुझे लगता है कि देखिए, इतने टॉप ऑर्डर के जो हमारे मेन खिलाड़ी हैं, बैट्समैन खासतौर से, वो हिंदुस्तान के लिए इस समय अभी उपलब्ध नहीं है। विराट कोहली नहीं है, केएल राहुल नहीं है, और अनुज विहारी और अश्विन को भी अगर हम कहें कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनकी कमी में अगर ये खिलाड़ी इतना अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं सेलेक्टर्स की तारीफ करूंगा कि उन्होंने 2 खिलाड़ी का एक हमें पैकेज दिया था, जो एक बेस्ट स्ट्रेंथ दी थी, वो भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी है। जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने एक अपनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके परफॉर्मेंस दी। अभी मैं उनके बॉलें देख रहा था तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने बल्ला फेंका और खूब गलत तरीके के शॉट्स खेले, उन्होंने विकेट पे टाइम बिताया है। अगर ठाकुर ने अगर बैटिंग देखे तो उन्होंने 115 बॉल में 67 बनाए हैं। और वाशिंगटन की अगर बात करें तो उन्होंने एक कमिटमेंट दिखाया और बहुत कूल कस्टमर की तरह बैटिंग करी है। और लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन रहा है, कहीं ना कहीं गेंदबाजों को दिक्कत भी है। और वाशिंगटन अभी एक बहुत यंग खिलाड़ी है और उन्होंने भी 144 बॉल खेल के 62 रन बनाए। मतलब कि जहां टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट की बात होती है, आईपीएल के फॉर्मेट से तुरंत इस फॉर्मेट में आना, जहां उनको ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि T20 खेल रहे थे। और यहाँ रेड बॉल का गेम था, जो कि बॉलर का एक कहते हैं कि गेम होता है, उसमें वाशिंगटन ने एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं अपनी ये जो है योगदान दिया। आगे चल के हमें तो ऐसा लगता है कि वाशिंगटन अपनी और बैटिंग को और अच्छा करेंगे और मिडिल ऑर्डर में एक हमारे पास एक ऑप्शन हमारे पास तैयार होगा कि लेफ्टी को बीच में डाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ऊपर से रोहित ने एक अच्छा 40 रन की इनिंग के लिए, शुभमन गिल नहीं चले, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में इस उन्होंने टूर पे रन बनाए हैं। पुजारा थोड़ा सेटल हो गए थे, रहाणे ने जो 37 रन की इनिंग खेली, अगर इसको थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करते, मयंक बहुत दिनों बाद एक अच्छी फॉर्म में दिखे, तो ऊपर भी इन्होंने रन बनाए। लेकिन ठाकुर और वाशिंगटन का जो साझेदारी थी इंडिया के लिए, किसी ने सोची भी नहीं थी। तो रियली हैट्स ऑफ है इन दोनों खिलाड़ियों को। अब हम तो ये कहते हैं कि इन खिलाड़ियों ने जो एक जिस तरह से हम कोचेस प्लेयर्स को तैयार करते हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम दिखाया। इन्होंने ये सोचा कि चलो कि हम बहुत ज्यादा, जिस तरह से इन दोनों ने बैटिंग की है, जिस तरह से इन दोनों बैटिंग की, वो बहुत शानदार है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कल आखिरी दिन है मैच का, कल जो हमारे सीनियर्स हैं, अब ऐसा तो नहीं कि वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर इस पारी में भी आके मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनकी बैटिंग आए ही क्यों? अगर हमारे शुरुआत के टॉप 4 जो है वो 350 रन नहीं बना सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं ये हमारे टॉप 2 ही जिता दें। नीचे अगर बहुत मैक्सिमम बैटिंग आए तो मयंक अग्रवाल तक किया है, हम लोग को इतनी नीचे जाना ही ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से पहली पारी में जो गलतियां हुई उस वजह से इन लोगों की बैटिंग करने की नौबत आई। तो कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को, चेतेश्वर पुजारा को, रोहित शर्मा को और शुभमन गिल को अब एक रोल डिसाइड करना होगा, कल किस मकसद से आप ग्राउंड पर उतरेंगे। या तो आप ड्रॉ कराने के लिए एम से उतरेंगे या जीतने के एम से उतरेंगे। तो मुझे लगता है एक अपना जो क्लियर करना होगा कल, और रोहित शर्मा को या तो चांस लेना पड़ेगा या फिर शुभमन गिल को, क्योंकि अगर आप विकेट रोक कर आउट होते हैं, आप रन भी मत बनाएं और 5वें दिन आप 250 गेंदें खेल जाएं और 1 रन बनाएं, इस टेस्ट मैच है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आखिरी दिन के मैच में वो इंटरेस्ट नहीं आएगा और भारतीय टीम कहीं ना कहीं फिर हार की ओर बढ़ जाएगी अगर वो रोकने जाएंगे। मुझे तो लगता है कल अपना जैसा नेचुरल गेम्स है बैट्समैन को वो खेलना चाहिए, शुभमन गिल को भी नेचुरल गेम खेलना चाहिए और रोहित शर्मा को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए
और फिर क्योंकि वो जब धैर्य रखते हैं तो बड़ी पारी खेल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कल एक एम सेट करना होगा भारतीय टीम को। बिल्कुल, मैं आपकी जो स्ट्रेटजी आपने जिस तरह से ये जो सवाल रखा है, और इंडियन टीम के साथ इतने अच्छे सपोर्ट स्टाफ है, वहाँ एक्सपीरियंस जो कोचेज हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इन खिलाड़ियों को ये बोला गया होगा कि अब देखो लास्ट में ये 90 ओवर तक गेम है, अभी हमारे पास ओपनर्स जाएंगे, ओपनर्स का क्या रोल होता है, विकेट को अभी समझना है, ओवरनाइट ड्रेन हुई है, कहीं ना कहीं मॉइस्चर है, थोड़ा सा बॉल 1 घंटे में स्विंग भी होता है, बॉलर्स अपनी कहीं ना कहीं हर तरह से प्रयास करेंगे, उनको बैकफुट पे भी रखेंगे और स्लिप और गले लगा के उनको कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल तेज भी कराएंगे, क्योंकि एक टेंडेंसी ओपनर्स की होती है बहुत जल्दी जो है फिशिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप खेलने की कोशिश करते हैं, और सेटल होने के बाद कहीं ना कहीं रन बनाने की प्रक्रिया भी होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों को जब क्रीज पे होते हैं, एक इस तरह का जो है अपना समन्वय रखना चाहिए कि अगर कोई अक्रॉस द लाइन खेले या बाहर की बॉल ज्यादा चेस करे इनिशियल स्टेज में, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को बैक करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रोहित भी पिछले मैच में 40 रन बना के आउट हुए, पुजारा 25 बना के आए, रहाणे ने 37 रन की इनिंग खेली, मयंक ने 38। तो इन लोगों ने रन तो बनाए हैं, तो रन को अगर ये सेटल होते हैं तो कोई एक खिलाड़ी ऊपर से टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जिसको कि एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, और साथ में उनको पार्टनरशिप करें। जहाँ तक कि आप शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन की बात कर रहे हैं, वहां तक नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट किया। इनका मेन रोल था बॉलिंग में, जो कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बैटिंग इनका प्लस मिल गया। लेकिन ये तो हमारे पास 4-5 प्लेयर हैं ऊपर के, इनमें से ही किसी को एक ऐसी इनिंग खेलनी होगी जो कि एक तरफ से बिल्कुल अपना स्तंभ बन जाए, खड़े हो जाएं और अंत तक खेलें, क्योंकि 90 ओवर्स का गेम बहुत बड़ा गेम होता है, और इस तरह से फोर्थ इनिंग में विकेट में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ इस तरह के पैचेस भी होते हैं जहाँ पे बॉल थोड़ा सा नीचे बैठता है, समटाइम्स अपना कह सकते हैं चेंज करती है, वेरिएशन हो जाते हैं, और ऑफ द पिच लेटरल मूवमेंट भी होता है। तो तमाम इन सब चीजों को नजर रखते हुए कि एक मेरी जो एडवाइस होगी, अगर हम एज ए कोच जरूर उनको बोला जाएगा कि बैट को बहुत ज्यादा बड़ी से दूर नहीं खेलना है, हैंग नहीं करना, जितना क्लोज टू द बड़ी खेलेंगे वो आपके कंट्रोल में वो गेम रहेगा। जहां आपने थोड़ा बॉल बैट आगे गया तो कहीं ना कहीं एक तो ऑफ के बाहर एजेस लग सकते हैं और गैप बन सकता है। तो जितना क्लोज टू द टेक्निक रहेंगे और सावधानी से खेलेंगे। हाँ, एक चीज और है कि सेटल होने के बाद पॉजिटिव फ्रेम से खेलना चाहिए। जैसा से आपने बोला ना कि कहीं ना कहीं रन बनाने वाली प्रक्रिया भी ऑन होनी चाहिए। होता क्या है कि खिलाड़ी बहुत देर तक खेलते रहते हैं, तो ये उनको लगता है कि टेस्ट मैच है, अब वॉक डाउन हो जाए या हम अब दिन निकाल लें, तो वहां पे चीज थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो जो सेटल होने के बाद रन जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं वैसे खेलते रहें। हमें उम्मीद है कि एक इंडिया एक जिस तरह से ये ब्रिस्बेन में एक लगातार चला आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं करने देती है और टेस्ट मैच में अपना गिरफ्त कर लेती है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे पास ये बंच है इस समय, जो ऊपर से लेकर नीचे तक का, जो इन एब्सेंस ऑफ विराट कोहली की जो हमारे टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन जो हम इंडिया वापस आ इंजर्ड हो गए हैं, उनके बिना भी ये एक अच्छा मैच आपको कल देखने को मिलेगा। शुभमान गिल से मुझे बहुत उम्मीद है कि कल थोड़ा सा लेट खेलें और बॉल के ऊपर पूरा आए, तो देखिए एक अच्छी इनिंग शुभमान गिल से भी निकल सकती है। बिल्कुल, अच्छी इनिंग खेलने के लिए एक अच्छा प्लान बनाना होगा। आज मुझे लगता है जब मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में बड़ी चर्चा हो रही थी 4 प्लेयरों के बीच में। देख रहा था रोहित शर्मा, शुभमान गिल, पुजारा और मयंक अग्रवाल। तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को यह भी पता है कि जो ग्राउंड के अंदर हम लोग को करना है ये हम ही लोग को डिसाइड करना है। बाहर से हमें एक प्लान बना के दे दिया जाएगा। प्लान बनाने में मुझे लगता है पहले तो इनको नेथन लियोन के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, एक रणनीति बनानी होगी जिस तरह से वो लोग खेलेंगे। नेथन लियोन को कैसे खेला जाएगा, पैट कमिंस के बारे में क्या होगा, हेजलवुड लगातार बाउंसर फेंक रहे हैं, स्टार्क भी फॉर्म में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन सब पे फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए किसी एक प्लेयर को चांस लेना जरूरी है। तो कल देखने वाली बात ये होगी नरेंद्र कि कौन लेता है चांस, ये या रोहित शर्मा लेते हैं या शुभमान गिल। अगर बारिश खलल नहीं डालती हो, पूरे 90 ओवरों का मैच होता है, तो भारतीय टीम को बिना प्लान के तो जीतना मुश्किल लग रहा है मुझे। देखिए, रोहित का एक नेचर है, वो थोड़ा सा बैट देखते हैं, रन बनाने का उनके अंदर एक
सेंस है, लेकिन अपने इमोशंस को खिलाड़ी को समय के हिसाब से चेंज करना होता है कि अब क्या सिचुएशन है। देखिए T20 का गेम, या हम फर्स्ट इनिंग में हम बैटिंग करते हैं तो हम एक टारगेट सेट करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं। कल का एक दिन का गेम है 90 ओवर्स का, और अब उनको यहाँ पे थोड़ा सा भावुकता को ना दिखाते हुए, हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए, थोड़ा सा समय को समझते हुए सिंगल डबल का गेम जो भी है ऑपरेट करते रहना चाहिए, हवा में कम खेलना चाहिए। क्योंकि पिछले मैंने देखा कि उन्होंने एक लाइन की लिथल लाइन की बॉल पे, मुझे लगता कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल था जो लिफ्ट मार के वो आउट हुए। थोड़ा सा एक पेशेंस, एक टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है कि उसको अपने नर्व पे कंट्रोल रखता है, कि उसको पता होता है कि अब मुझे कब मारना है, कब नहीं मारना है, कौन से पीरियड में मुझे अपने बैट को रोकना है और कौन सा कंफर्ट जोन में आके मुझे रन बनाने हैं। तो इंटायरली जो अब कल जो है वो एक मेंटल कह सकते हैं, टेक्निक का तो जरूर है, और कहीं ना कहीं टैक्टिक, आपको अपनी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी जहां पे आपका दिन भी निकल जाए और आप उन बॉलर्स को बहुत काउंटर करें और एक आप हावी हो गए खेलें। सबसे बड़ी चीज जो है कि आप उनको डोमिनेट करेंगे, तभी आप कहीं ना कहीं सक्षम हो जाएंगे पूरा दिन निकालने के लिए। अगर आप बैक पर है, मतलब कहने का मतलब अगर आप बचने जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा अच्छी बॉल को लीव करना, दिन 10 टर्न्स बॉल आपकी रेंज में है, लेंथ बॉल है तो आप चार्ज करिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बोला खिलाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल, आज बात कर रहे थे सपोर्ट स्टाफ ने, कोचेस ने, उनको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी इस तरह। लेकिन 1 घंटे का जो सर्वाइवल पीरियड होता है मॉर्निंग का, उसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। और एक आधारशिला ओपनर का जो रोल है कि 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा बिल्कुल कंसंट्रेट करके बिल्कुल शीट एंकर का रोल अदा करें, बिल्कुल खड़े रहे बल्लेबाज, और देखिए एक बहुत अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। इंडिया अपने विराट कोहली, ब्रिस्बेन में विराट कोहली की कमी नहीं खेलेगी और पूरी सीरीज जैसे नहीं खेली है, तो मुझे लगता है ब्रिस्बेन में भी नहीं खेलेगी। फिलहाल हम लोग नरेंद्र जी चर्चा कर ही रहे हैं, जिस तरह से लगातार भारतीय टीम इस सीरीज में वापसी करी है, तो लगता है ब्रिस्बेन में वो जीत का सूखा है उसको खत्म कर दिया जाएगा और कल के दिन हम लोग को भारत की जीत देखेगी। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमें खास प्रोग्राम गाबा में टूटेगा घमंड। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते। नरेंद्र, जिस तरह से अगर बात की जाए कि चेतेश्वर पुजारा के लिए एक अच्छी सी रणनीति बना के उतरते हैं ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज, जिस तरह से लगातार उन्हें
आउट स्विंग पर आउट किया जा रहा है, इसके लिए भी रणनीति कल बनानी होगी। अगर हमारे 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा को, जिस तरह वो इंडिया की नई बॉल कहे जा रहे हैं, उसका कुछ रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आउट स्विंग पे लगातार आउट होना एक सीरीज में 4-5 बार, मुझे लगता है अब उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं कि एक आउटस्विंग ऐसा बॉल होता है जो कि कहीं ना कहीं एक बैट्समैन को दिक्कत में डालता है। जितनी भी बड़ी क्रिकेट खेलने आप देखो कि स्लिप और गली का प्रयोग इसीलिए होता है कि एक बैट्समैन की टेंडेंसी होती है बाहर की बॉल को छेड़खानी करना, और उस पे कहीं ना कहीं वो चार्ज के लिए जाते हैं। तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी इसी तरह से आउट हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने फुटवर्क को और अपना जो जजमेंट है, आपका ऑसम कहाँ पे है और आपकी रेंज क्या है, वो अगर खिलाड़ी को थोड़ा पता चल जाए। होता क्या है कि नेट्स वगैरह पे जो खिलाड़ी जो बहुत कभी कभी बैट फेंकते हैं, या वो क्योंकि नेट्स पे तो आउट होते नहीं है वो, लेकिन मैच में जब आप एक भी गलती करते हो वो स्लिप लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जो ये जो बैट आगे जा रहा है इनका, और थोड़ा सा इनको बैक एंड अक्रॉस आके अगर बहुत पीछे का बॉल है, शॉर्ट ऑफ गोल्डन का बॉल है, तो उसको क्रीज का यूज करके थोड़ा सा बॉल के पीछे जल्दी आना है, जिससे कि आपको स्विंग होती हुई बॉल भी नजर आएगी। तो देखिए इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतनी इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सारी इन सब चीजों को, कमियों को समझा होगा, और थोड़ा सा जो बैट फेंकने का और थोड़ा सा चेज करने वाली चीजें हैं उस पर अगर ये कंट्रोल करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चेतेश्वर पुजारा जो है इस बार फिर से एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे हिंदुस्तान को मैच जिताने में भी और ड्रॉ करने में भी। बिल्कुल, ये बड़ी भूमिका निभाएंगे कल। जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा को लगातार पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क टारगेट किए हुए हैं अपनी आउटस्विंग गेंदों पर आउट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब उसके लिए रणनीति बन गई होगी। मेरे हिसाब से 4 मैच हो गए हैं, चौथा आखिरी मैच है, आखिरी दिन है इस सीरीज का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी पुजारा ने। एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, जिस तरह से अगर कल मैं कहता हूं कि टॉप 3 बल्लेबाज हमारे फ्लॉप हो जाते हैं, वो नहीं चलते, आउट हो जाते हैं, अजिंक्य रहाणे को कहीं ना कहीं मुझे लगता है मयंक अग्रवाल से पहले अगर शुरुआत के 3 विकेट जल्दी गिरते हैं तो ऋषभ पंत को भेज देना चाहिए। देखिए मुझे नहीं लगता है कि ऋषभ पंत को बहुत जल्दी ऊपर भेजने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऋषभ पंत भी बहुत ज्यादा, उनको एक इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, यूजफुल क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया, उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अजिंक्य रहाणे की जहां तक बात की जाए, अजिंक्य रहाणे ने प्रूव किया हुआ है, तो बीइंग एज ए कैप्टन वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रखेंगे और कहीं ना कहीं ऋषभ को नीचे ही रखेंगे। हो सकता है कि लेफ्ट हैंडर का जो एक टीयर होता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक सोचा जा सकता है, लेकिन अजिंक्य अपने आप को ऊपर ही रखेंगे ऋषभ पंत से, क्योंकि अभी उनको एक ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वॉशिंगटन और शार्दुल ठाकुर की बैटिंग से भी एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सुकून हुआ होगा। जी बिल्कुल, सुकून मिला, एक बैकअप तैयार हो गया है कि नीचे हमारे जो बल्लेबाज, जो टेलेंडर्स हैं, टेल है हमारी, वो बैटिंग कर लेती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हम लोग को जुड़ने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे आज गाबा में जो घमंड है ऑस्ट्रेलियन टीम का, वो कहीं ना कहीं अब टूटने की ओर है। जिस तरह से भारतीय टीम आज चढ़ाई करके बॉलिंग की है, उन्हें बिल्कुल मतलब 328 रन का बड़ा लक्ष्य मिला जरूर, लेकिन ये 400 भी हो सकता था, लेकिन आज एक बहुत शानदार आज के दिन में बॉलिंग हुई, और जिस तरह से उनको 328 रन का लक्ष्य मिला है भारत को। आज आखिरी में मात्र 11 गेंदों का खेल हो चुका बारिश की वजह से, कल बारिश का भी अहम रोल होगा, और भारतीय टीम किस रणनीति से उतरती है इसको भी देखना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।